गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ज़ोर से सॉरी कहना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि पता है गाइस बहुत ही मैं दिनों के बाद में आ रहा हूँ, बहुत ही लेट हूँ। सब कुछ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। एक्चुअली थोड़ा कंप्यूटर का इशू था और लॉकडाउन में अगर वो प्रॉब्लम हो गया तो मैं रिपेयर भी नहीं कर पा रहा था, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम था गाइस। बट फाइनली सब कुछ ठीक हो चुका है और गाइस मैं अभी रिटर्न हो चुका हूँ, तो ऑब्वियसली आपको अभी बहुत सारे वीडियोस रेगुलर आएंगे, अभी से प्रॉमिस है। उसके बाद में गाइस जो ड्रोन के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स है, जो कि अगले आने वाले जो वीडियोस है उसकी जो प्लानिंग था वो भी चल रहे थे, जो डिज़ाइंस वगैरह है वो भी उसके ऊपर भी काम चल रहा। तो आगे जो है आपको ऑब्वियसली जो ड्रोन बिल्डिंग के वीडियोज़ है वो आपको मिलने वाले, जस्ट लेक्चर नहीं होने वाले, आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो गाइस इसलिए थोड़ा टाइम हो रहा था, लेकिन अब से जो वीडियोज़ है वो रेगुलर आएंगे, तो समझ सकते हो गाइस। अभी जो कुछ भी है उसके लिए माफ़ कर देना, और मुझे पता है आप डेफिनेटली मुझे माफ़ करोगे। तो गाइस आज का जो वीडियो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि हमें एक ऐसी मोटर बताओ जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, या फिर कोई ऐसा ड्रोन के कंपोनेंट्स बताओ जो कि पूरे आदमी को लिफ्ट कर ले। तो उसके ऊपर मैं अभी जो है आपको कंपोनेंट बताने वाला हूँ कि आपको कौन से कंपोनेंट इसके लिए यूज़ करना चाहिए। जो मैंने स्पेसिफिक एक लिस्ट बनाई है गाइस, उस लिस्ट जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। हर पार्ट के लिए 3 जो है मैंने कंपोनेंट्स चूज़ किए, लिस्ट बनाई है, तो उस हिसाब से आप जा सकते हो। और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मोटो यही है इसके ऊपर कि कम से कम प्राइस में ये कैसे हो सकता है। तो गाइस अभी बेसिकली बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं इसके ऊपर। अदरवाइज़ अगर आपको किसी को अगर इंटरेस्ट हो जानने में कि इतना बड़ा ड्रोन हम कैसे बना सकते हो, तो उसके ऊपर मैं अभी ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है गाइस। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपको जो है कैसे टाइप के आपको मोटर्स यहाँ पे लगेंगे और कैसे टाइप के, मतलब उसके स्पेसिफिकेशन क्या होने चाहिए। उसके बाद में मैं आपको डायरेक्टली मॉडल नंबर के साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ, और उसकी जो प्राइस वगैरह होगी उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गाइस अगर आपको हेवी लिफ्ट मल्टी रोटर अगर आपको बनाना है, तो ऑब्वियसली जो मोटर से उसकी जो केवी रेटिंग होती है वो कम होनी चाहिए। तो जितनी आपकी केवी रेटिंग कम होगी उतना जो मोटर का जो टॉर्क है वो आपको बढ़ेगा, और अगर टॉर्क बढ़ता है तो आप प्रोपेलर की साइज़ वो आप बढ़ा सकते हो, और थ्रस्ट भी उसका जो है वो बढ़ता है। तो गाइस इस टाइप के मल्टी रोटर के लिए जो कि 50 kg के ऊपर अगर आपको थ्रस्ट जनरेट करना है, उस केस में आपको एटलीस्ट 100 kV के आसपास की मोटर आपको लगेगी। तो एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो ड्रोन होगा वो ना ही कॉर्ड होने वाला है, ना ही हेक्सा होने वाला है। वो आपको मतलब उस ड्रोन में आपको एटलीस्ट 16 मोटर जो वो यूज़ करनी है, 16 मोटर आपको यूज़ करनी पड़ेगी, जो भी मैं अभी आपको मोटर बताऊँगा। मतलब आपको हेक्साकॉप्टर बना के एक मोटर ऊपर और एक मोटर नीचे, ऐसा आपको मल्टी रोटर बनाना पड़ेगा। अगर पॉसिबल होता है, अगर आप ऐसे ही हमारे साथ बनने रहो तो वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है जो हम ये ड्रोन जिसकी वीडियो हम बनाने की वीडियो अपलोड करें। तो वैसा आपको मल्टी रोटर डिज़ाइन करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो ऐसा होना चाहिए जो कि हेक्साकॉप्टर हो। हेक्साकॉप्टर में एक मोटर ऊपर और एक मोटर नीचे, मतलब टोटल 16 मोटर आपकी हो जाए। पहले बात करते हैं मोटर्स के, स्टार्ट करते हैं। तो 100 kV की अगर आपको मोटर चाहिए होगी तो यहाँ पे गाइस लिस्ट आ जाती है कि अगर आपको 100 kV की मोटर चाहिए तो उसमें आप जो है जो टी मोटर का है टाइगर मोटर्स, वो आप परचेस कर सकते हो। टाइगर मोटर्स में गाइस आपको मॉडल नंबर अगर मैं बता दूँ, टाइगर मोटर में U10 सीरीज़ की जो ब्रशलेस मोटर है, टाइगर मोटर्स की U10 सीरीज़ की जो ब्रशलेस मोटर है 100 kV का, वो आप यूज़ कर सकते हो। जो गाइस उसमें जो आपको थ्रस्ट मिलने वाला है वो मैक्सिमम जो है वो 10 kg का आपको थ्रस्ट मिलने वाला है। और इस मोटर का जो प्रॉपेलर है गाइस वो 29 इंच तक की जो प्रॉपेलर वो आप यूज़ कर सकते हो। तो ओवरऑल ये सब कुछ करके आपको 10 kg का थ्रस्ट मिल जाएगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम थ्रस्ट हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम जो है हाफ थ्रस्ट ही कंसीडर करेंगे, लाइक 5 और 6 kg आपको 50% के ऊपर थ्रॉटल के ऊपर आपको थ्रस्ट मिल जाएगा। तो आपको इस केस में एटलीस्ट 16 ब्रशलेस मोटर आपको यूज़ करनी पड़ेगी अगर आपको 50 kg से ज़्यादा अगर आपको उठाना है तो आपको ये जो है U10 टेरोट ही आ रहा है, टी मोटर्स की जो U10 सीरीज़ की जो मोटर है 100 kV की, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं विथ 29 इंच के जो प्रोपेलर से, उसके साथ में वो आपको 16 लगेंगी। और जो EAC ऑब्वियसली 100 एम्प का जो EAC वो आपको लगेंगे, 100 एम्प तक के EAC आप उसके जो है मोटर के साथ में यूज़ कर सकते हो। और सबसे बेस्ट गाइज यहाँ पे एक कॉम्बो निकल के आता है जो कि हॉबीविंग की तरफ से X9 जो कॉम्बो है, उसमें आपको EAC भी आपको इसमें इनबिल्ड मिल जाएगा, आपको प्रोपेलर भी उसके साथ में इनबिल्ड मिल जाएगा और मोटर भी मिल जाएगी। तो आपको एक्स्ट्रा से कोई परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये कॉम्बो परचेस करते हो हॉबीविंग X9 का, तो उसमें आपको इनबिल्ड EAC मिलता है, मोटर भी उसके साथ में मिल जाती है और प्रोपेलर भी उसके साथ में मिलता है। और गाइस इस मोटर का जो थ्रस्ट है वो मैक्सिमम थ्रस्ट आपको 20 kg का मिल जाएगा। हाँ गाइस 20 kg आपको मैक्सिमम थ्रस्ट पर मोटर मिलने वाला है, 20 kg।
तो अगर आप हेक्साकॉप्टर भी बनाते हो नॉर्मली 6 मोटर का, तो आप 60 kg आराम से लिफ्ट कर पाओगे, आराम से। अगर हम 50% थ्रस्ट भी अगर हम कंसिडर करके चले, तो आप हेक्साकॉप्टर अगर आप हॉबी विंग की X9 जो कॉम्बो है अगर उसके साथ में बनाते हो मल्टी रोटर, तो आपका बस हेक्साकॉप्टर में आप जो है 60 kg आराम से यूज़ कर सकते हो, आराम से। तो ये अगर बेटर तो यही रहेगा अगर आप ये कॉम्बो यूज़ करते हो हॉबी विंग का X9 जो पावर सिस्टम है, उसके साथ में आपको ESC भी मिल जाएगा, मोटर भी मिल जाएगी, वो पूरा कॉम्बो आता है, वो आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये बात होगी कि इस मोटर के बारे में। अगर आप सेपरेटली मोटर परचेस कर रहे हो तो ESC जो है वो आपको 100 एम का ही यूज़ करना है। अगर आप ये कॉम्बो परचेस करते हो तो आपको ESC वगैरह लेने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो सारा आपको कॉम्बो मिल जाता है। ESC भी उसमें इनबिल्ड है और प्रोपेलर वगैरह सब कुछ इनबिल्ड है। तो आपको ये कॉम्बो जो है, मेरी तरफ से आपको ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ये कॉम्बो परचेस कर ले। उसके अगर आप ये कॉम्बो परचेस करते हो तो आपको एक्स्ट्रा कोई परचेस करने की ज़रूरत नहीं होगी, दिमाग लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं। और अगर बात सबसे पहले मेन चीज़ की बात कर लेते हैं गाइस, जो है फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड। अगर आप सोच रहे होंगे कि इसमें हम APM या फिर पिक्सॉक, नासा V2 अगर यूज़ करते हैं तो काम चल जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसमें आपको एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम DJI N3 यूज़ करना ही पड़ेगा, उससे नीचे आप नहीं आ सकते। जो DJI की तरफ से जो N3 फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड आता है वो आपको यूज़ करना है। मार्केट में वो आराम से जो है आपको 35 के आसपास मिल जाएगा, 35,000 के आसपास विथ GPS DJI N3। जो स्टेबिलिटी है गाइस बहुत ही आपको अच्छी मिलेगी। इस साइज़ का जो मल्टी रोटर, इतने बड़े साइज़ का मल्टी रोटर अगर आपको कंट्रोल करना हो तो ऑब्वियसली फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड भी बहुत ही ताकतवर होना चाहिए, जो कि आप N3 यूज़ कर सकते हो। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप DJI N3 AG ले सकते हो, जो एग्रीकल्चर में मोस्टली यूज़ होता है। या फिर अगर आपको उससे भी अगर बजट ज़्यादा है तो DJI A2 या A3 आप ले सकते हो DJI की तरफ से। मतलब ऑलमोस्ट जो भी फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड हम इसमें यूज़ करने वाले हैं वो मोस्टली होंगे DJI के, क्योंकि जो है इस टाइप का अगर आपको मल्टी रोटर बनाना है बड़े साइज़ में तो आपको ऑब्वियसली DJI की फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड की साथ में आपको जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं इस बैटरी की। तो ये जो जितने भी ब्रशलेस मोटर्स हम बताने वाला हूँ, आपको मिनिमम 6 सेल बैटरी आपको लेंगी। मिनिमम रिक्वायरमेंट है 6 सेल लिथियम पॉलीमर बैटरीज की। तो आपको 6 सेल लिथियम पॉलीमर बैटरी परचेस करना है। MAH डिपेंड नहीं करता है गाइस, आपको जितना फ्लाइट परफॉर्मेंस चाहिए, जितना आपको फ्लाइट टाइम चाहिए, उस हिसाब से आप MAH चूज़ कर सकते हो। जितना ज़्यादा MAH उतने ज़्यादा फ्लाइट टाइम। तो बट वोल्टेज की अगर बात की जाए तो 22.2 वोल्ट जो है आपको एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायर्ड है। तो आपको 6 सेल बैटरी जो है आपको लगेगी लिथियम पॉलीमर। अगर बात की जाए ट्रांसमीटर की तो ऑब्वियसली गाइस इतना बड़ा ड्रोन है तो गाइस आप फ्लाई स्काई i6 के साथ में तो जाओगे नहीं, रेडियो लिंक के साथ में तो आप जाओगे नहीं। FR स्काई का जो X9 भी मॉडल अवेलेबल है वो आप परचेस कर सकते हो, या फिर आपको रेडियो लिंक के साथ में अगर जाना है तो आप रेडियो लिंक जो 8010 है वो भी यूज़ कर सकते हो, वो भी इतना बुरा नहीं है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। रेडियो लिंक 8010 सही रहेगा, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट ये सारे कंपोनेंट्स तो हो गए। अगर आपको मोर देन 50 की जगह बनाना है तो गाइज ये सब कुछ छोड़ दो गाइज। मेन अगर आप मेरा रिकमेंडेशन लो तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो हॉबी विंग का जो X9 कॉम्बो है वो बहुत ही बेटर रहेगा। आपको ज़्यादा कोई परचेस करने की ज़रूरत नहीं, बस वो कॉम्बो ले लो। उसके साथ में आपको ESC भी इनबिल्ड मिल जाता है। ESC भी आपको जो है मोटर माउंट के नीचे आपको ESC मिल जाता है। उसके बाद में आपको प्रोपेलर भी उसके साथ में आ रहा है, बस आपको कॉम्बो परचेस करना है और आपको बस उसमें जो है असेंबल्ड करके आपको जो है फ्रेम जो भी आपने बनाए होगी उस फ्रेम में आपको असेंबल करके फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड का कनेक्शन करना है और जस्ट आपको बस प्रोग्राम ही करना है, दैट्स इट, इतना ही है। बट अगर आप सेपरेटली कोई मोटर परचेस करते हो, सेपरेटली उसके लिए ESC परचेस करते हो, वो थोड़ा जो है सारे स्पेसिफिकेशन मैच होने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए अगर आप ये कॉम्बो परचेस करते हो तो अगर आप ये कॉम्बो अगर 6 कॉम्बो अगर ये परचेस कर लेते हो तो आपको मोर देन 60 kg आपको थ्रस्ट मिल जाएगा। अगर आप 20 kg के हिसाब से अगर आप पकड़ के चलो तो बहुत ज़्यादा थ्रस्ट हो जाता है हेक्साकॉप्टर में। तो आप ये कॉम्बो अगर परचेस करते हो 6 कॉम्बो तो आपको 60 kg का थ्रस्ट तो आराम से मिल जाता है 50% थ्रॉटल के ऊपर। मतलब आपका जब थ्रॉटल होगा वो जब आपका 50% होगा तो आपको 60 kg का थ्रस्ट आपको मिलेगा। वो आप कॉम्बो परचेस करो। उसके बाद में आप फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड मिनिमम DJI N3 आप यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद में बैटरी, अगर जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ, बैटरी अगर आपको यूज़ करनी हो तो 6 सेल आपको 2 या 3 या 4 आपको यूज़ करनी पड़ सकती है। एक यूज़ मत करना, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप इतना बड़ा ड्रोन बनाओ तो एक बैटरी के साथ में आप क्यों जाओगे, और मैं भी वो रिकमेंड नहीं करूँगा। कम से कम 3 या 4 बैटरी जो है आपको 6 सेल यूज़ करनी पड़ेगी, मिनिमम 5000 mAh, 4 बैटरी 5000 mAh की, क्योंकि 2 बैटरी आपको सीरीज़ में लगानी पड़ेगी
और जो कॉम्बो बनेगा उसको आपको पैरेलल में लगाना पड़ेगा। तो फिर आपको जो है एमएच भी आपकी बढ़ जाएगी, 10,000 एमएच की आपकी जो है बैटरी हो जाएगी, सॉरी हाँ 10,000 एमएच की आपकी बैटरी हो जाएगी। और उसके बाद में आपका जो वोल्टेज है वो भी आपका बढ़ जाएगा, जो कि हॉबी विंग के लिए जो है रिकमेंड है। वो आप पढ़ सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है जिसकी हेल्प से आप वो सारा मोटर का स्पेसिफिकेशन पढ़ सकते हो। तो ये जो थी गाइस लिस्ट थी, अगर आपको बनाना है मोर देन 50 kg थ्रस्ट वाला मल्टी रोटर, अगर आपको खुद में हवा में उड़ने की अगर आपकी चाहत हो तो आप जो है ये कंपोनेंट यूज़ कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया और अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप डेफिनेटली इंस्टाग्राम के ऊपर जाके जो कोई भी आपकी क्वेरी हो वो पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ भी पूछना है, इंस्टाग्राम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या आप यही कहीं देख पा रहे होंगे, उसके ऊपर जाके आप मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, आपकी जो कुछ भी क्वेरी आपको सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, रिप्लाई देने का मैं आपकी कोशिश करूँगा। तो डेफिनेटली गाइस मिलते हैं एक और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।